बोल बेधड़क में आज बात सीरियल बम ब्लास्ट वाले 30 साल पुराने दर्द के हिसाब की। 30 साल पहले का वो डरावना दिन जिसकी चीखें, डर और दर्द आज भी दिलों में जिंदा है। कोर्ट की हर तारीख के साथ इंतजार और बढ़ता गया। फैसले का इंतजार ऐसा जिसने घाव को नासूर बना दिया। और जब फैसला आया तो एक मुख्य आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा बरी हो गया। जी हां, 1993 में 5 शहरों में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को गुरुवार को अजमेर की टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया है। 2 आतंकवादियों इरफान और हिमदुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। टुंडा, इरफान और हमीदुद्दीन को लेकर पुलिस गुरुवार सुबह करीब 11:15 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच टाडा कोर्ट पहुंची। तीनों 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में आरोपी थे। 20 साल पहले 28 फरवरी यानी कि 2004 को टाडा कोर्ट ने ही मामले में 16 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को बरी कर दिया, बाकी की सजा बरकरार रखी थी, जो जयपुर जेल में बंद है। अब जब आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा बरी हो गया तो कोर्ट का यह फैसला सवालिया निशान लगा गया उन तमाम विभागों के जांच अधिकारियों और पूर्ववर्ती सरकारों पर जो दम भरते हैं कि अपराधियों में डर और जनता में विश्वास होना चाहिए। तो आज बात यही इसी पर कि आखिर क्यों और किसकी वजह से इंसाफ के मंदिर में इंसाफ का इंतजार बढ़ जाता है। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नितिन सारस्वत जी, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी आपका। हमारे साथ एडिशनल एडवोकेट राजेश चौधरी, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नाथू सिंह राठौड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ भवानी सिंह रोहिल्ला, जो कि एडवोकेट सीबीआई के हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नाथू सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, भवानी जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि चूंकि आप पूरी पैरवी में थे, किस तरह से इस पूरे केस को आप देखते हैं और आखिर इस तरह का फैसला कैसे आ गया जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। नाथू जी, कौन, मैं बोलूंगा या भवानी जी? भवानी जी अभी कुछ जुड़ नहीं पाए हैं। नाथू जी, हाँ, आपसे जानना चाहूंगा सर, जिस फैसले का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था और जब वो फैसला आता है तो उम्मीदों से अलग हटकर आता है, आप किस तरह से देखते हैं कोर्ट के इस फैसले को? देखिए, माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है जी, उसमें जरूर कोई ना कोई विचार विमर्श करके ऐसा आदेश हुआ है। हम पूरा आदेश पढ़ने के बाद ही उसके ऊपर किसी तरह के कमेंट कर पाएंगे कि किस एविडेंस की लेक्यूना रही है जिसके कारण इतने बड़े अपराधी को बरी किया गया है जी। हम ऑर्डर में एविडेंस का जो खुलासा होगा उसी से हम पूरा स्पष्टीकरण दे पाएंगे। फिलहाल हम यही कहेंगे कि एक विडंबना है। जी, बिल्कुल विडंबना है। और इस विडंबना पे मैं हमारे साथ दोनों प्रवक्ता कांग्रेस और बीजेपी के जुड़े हुए हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेता हूं। सर, 20-20 सेकंड का आपका रिएक्शन इस पूरे फैसले पर और आखिर ये विडंबना क्यों घटित हो गई, इसके कारण पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। नितिन जी, पहले आप। देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा एक दहशतगर्द और एक मास्टरमाइंड जिसका आईएसआई से संबंध थे, लश्कर तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और इस तरीके के अनेक संगठनों से जिसके संबंध थे, और जिस तरीके से उसने जिस तरीके का कृत्य किया, जिस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को उसने अंजाम दिया, और उसके बाद में जिस तरीके से सीबीआई का जो रवैया रहा कि सीबीआई ने जो बातें कही और उसके अलावा जो उसने काम किए ना, उन्होंने सप्लीमेंट्री चार्जशीट 9-10 साल में पेश की। गवाह जो उन्होंने कहा था कि इन गवाह हैं, उनको कभी भी टुंडा के सामने बुलाया नहीं गया दोबारा, कभी उन्होंने तरीके से जिरह नहीं की, किसी भी प्रकार के क्राइम में शामिल होने की जानकारी नहीं दी, किसी गवाह ने कोर्ट में टुंडा की शिनाख्त नहीं की और सबसे इंपॉर्टेंट चार्जशीट पेश नहीं की।
तो इसके कारण जो चीज आज हुआ है ये बहुत ही दुखद है। और इस तरीके की घटनाएं जो सीबीआई की जिस तरीके से लापरवाही सामने आई है और एक दहशतगर्द जिस तरीके से कोर्ट को मजबूर होना पड़ा है क्योंकि साक्ष्य नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि जिस तरीके साक्ष्यों के अभाव में हमें बरी करना पड़ा है वो पूरे देश के लिए बहुत ही दुखी करने वाला है। इस तरीके के आतंकवादी। राजेश जी आपका रिएक्शन सर। सौरभ जी मैं इस प्रकरण को बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि कहते हैं कि कानून की आंख पे पट्टी बंधी रहती है, वो केवल सबूत देखता है, जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट होते हैं वो देखता है और जो एविडेंस होती है उसके आधार पे ही फैसला होता है। ठीक है। जैसा आज ये प्रकरण हुआ है 6 दिसंबर 1993 को पूरे हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट हुए, ट्रेनों में विस्फोट हुए और बहुत सारे हजारों सैकड़ों लोगों की जानें भी गई। उसके पश्चात ये मुकदमा चला और अजमेर की टाडा स्पेशल कोर्ट है उसमें उस प्रकरण में उसमें ये मुकदमा चला और आज उसमें फैसला आया। उस फैसले के अंतर्गत मैं बता दूं सीबीआई ने, मुझे ऐसा लगता है 30 साल पुराने इस प्रकरण में ऐसी कोई कमी छोड़ी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो और अक्यूज है वही बरी हो गए हैं। एक केवल इस अब्दुल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला कोर्ट को। मेन मास्टरमाइंड इसी को कहा जा रहा था और वो ही बरी हो गया है सर। एक बार फैसले कॉपी आने के बाद में ही राजेश जी मेन मास्टरमाइंड जो है वो अब्दुल करीम ही था और वो रिहा हो जाता है। चाहता हूँ एक बार पूरा फैसला देखने पश्चात ही होगा, लेकिन इसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी और जो कमियां रही है वो सुप्रीम कोर्ट में भी उन तथ्यों पर लाए जाएंगे। पर इसमें देखिए जो अब्दुल टुंडा है इसके खिलाफ 33 मुकदमे पेंडिंग है, जिसमें ऑलरेडी एक केस में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है और जो 2 अक्यूज थे उनको आजीवन कारावास भी दिया गया है। ठीक है, आगे तैयारियों की बात राजेश जी करेंगे। नितिन जी फैसला आ गया, कमी आपको कहां पर लगती है? सारी केंद्रीय एजेंसियां थी जो कि जांच पड़ताल कर रही थी, अधिकारी मौजूद थे, कमी कहां दिखती है सर? और इस तरह का फैसला कहीं ना कहीं कुठाराघात है जनता के दिल पर। देखिए अभी जो भी राजेश चौधरी जी ने कहा कि क्या नाम से वो आरोपी, बिल्कुल सही बात है, जनता के दिलों पे कुठाराघात है, क्योंकि इन लोगों ने दहशत फैलाने का काम किया। ये कई आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए भी थे। और जी हाँ नितिन जी देखिए मुझे सौरभ जी सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कोर्ट पे राजेश जी आपकी बात नहीं लगाना चाहिए। कोर्ट ने कोई न कोई डॉक्यूमेंट या तो सबमिट नहीं, कोर्ट के किसी फैसले के लिए कोई बात नहीं हुई सर। कोर्ट के फैसले का सम्मान है। बात है जो अधिकारी जो सरकारें बात ये करती है कि अपराधियों में डर होगा, आमजन में विश्वास होगा, वो कहां पर दिखाई दिया? बात ये हो रही है सर, अब्दुल करीम जो कि मास्टरमाइंड था आज वो बरी हो जाता है। दीपा पोती की बात हो रही है। नितिन जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। पूरे प्रकरण को आप देखेंगे तो इसमें और 30 साल से प्रकरण ये चल रहा है। इस 30 साल से चले हुए प्रकरण में बाकी जो अक्यूज हैं उनको आजीवन कारावास भी हुआ, एक ये बरी हुआ, तो इसको एक बार फैसले की नकल आ जाएगी तो अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर मास्टरमाइंड बरी हो जाता है तो उसको आप बड़ी बात नहीं समझते हैं। नितिन जी आप देखिए सबसे बड़ा दुखद बात यही है कि राजनीति की कोई बात ही नहीं थी। अगर कोई आतंकवादी है और जिसने देश में इस तरीके से किया है, लेकिन जिस तरीके से राजेश जी कह रहे हैं कि केवल मास्टरमाइंड बरी हो गया और मास्टरमाइंड बरी हो गया और उन्हें ये बात बड़ी नहीं लग रही और वो कह रहे हैं कि अन्य पे हो गया। आप एक बार बताइए, मैंने उसका पूरा इतिहास बताया कि 33 बड़े-बड़े क्रिमिनल केस उस पे चल गए। वो दहशतगर्द जो मास्टरमाइंड था, लश्कर-ए-तैयबा से, आईएसआई से उसने ट्रेनिंग ली थी, इंडियन मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद, बब्बर खालसा जैसे संगठनों से उसके संबंध थे और उनके लिए काम कर चुका था। और इस पूरी घटना का जो मास्टरमाइंड था, अगर वो 10 साल के अंदर, बता दूं 30 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था, सरकार के नुमाइंदों ने इन्वेस्टिगेशन किया था, इन्होंने कोई कमी छोड़ी होगी मुद्दे पे भी। अगर ये बीच-बीच में बोल रहे हैं, पूरा टाइम मौजूद है, आप अपने बात रखिए। राजेश जी हाँ नितिन जी अपनी बात पूरी कर ली। मैं ये कह रहा हूं कि पूरा जो कोर्ट का जजमेंट आया है, अभी शायद इन्होंने नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल उसमें साफ लिखा हुआ है कि सीबीआई के जो पूरा एनालिसिस है कि 2013 में वो गिरफ्तार हुआ, 10 साल में सीबीआई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश नहीं कर पाई, 10 साल में जो गवाह दोबारा बुलाने थे, जिनको सामने जो आता है कि उसके सामने गवाही होनी थी, वो नहीं कर पाए, सीबीआई जिरह नहीं कर पाई, सीबीआई ने जो बात कही उसे एविडेंस के रूप में पेश नहीं कर पाई, किसी गवाह ने कोर्ट में टुंडा की शिनाख्त नहीं की, अभियुक्त स्वीकृति तक उसको नहीं दी। तो आप बताइए, जब साफ साफ दिख रहा है कि एक मास्टरमाइंड को केवल सीबीआई ने जिस तरीके से इस केस को लाइट में लेके लिया, उसने जो लापरवाही की, आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इसे देख लिया जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी सब हो गए। जब मास्टरमाइंड, जब साफ साफ सबूत सामने है कि सीबीआई
सीबीआई ने लापरवाही बरती, आप एक शब्द में आतंकवादी के लिए ठीक है राजेश जी, जवाब ले लेते हैं। राजेश जी, केंद्रीय एजेंसियों को मजबूत करने की बात हमेशा सरकार करती है, और जब इस तरह का रिजल्ट परिणाम सामने आता है तो छुपते दिखाई देते हैं सर। सौरभ जी, 30 साल पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, आज ये कांग्रेसी प्रवक्ता सर 30 साल पहले नहीं, 30 साल से 30 साल में पूरे घटनाक्रम को देखना होगा। मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि इसे पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाएं जी, इसे पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाएं। ये वास्तव में एक दुखद विषय है कि इतने बड़े आतंकवादी जिसने पूरे देश को हिला दिया, रेल ट्रेनों के अंदर इसने विस्फोट कराए, वो एक चिंतनीय विषय है, लेकिन उसकी अपील की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जाएगी। ऐसे थोड़ी सुप्रीम कोर्ट राजनीति की बात तो होगी, आप कह रहे पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाए, राज की नीति की बात है, राज की नीति की बात तो होगी सर। मैं ये कह रहा हूँ जब अपराधी बरी होगा तो सवाल खड़े होंगे, जबकि 9 से 10 साल में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश क्यों नहीं की, गवाह दोबारा क्यों नहीं बुलाए गए? लगाने के बजाय उस पर चर्चा की जानी चाहिए, कौन सा ऐसा मुद्दा, कौन सा एविडेंस, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट जो सबमिट नहीं हुआ जिस कारण बरी हुआ, पुनर्जांच की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी उसकी। ठीक है, तो सरकार का क्या एक्शन होना चाहिए सर, वो जान लेते हैं आपसे। अभी आप लोगों का क्या एक्शन है, आगे का क्या प्लान है इसको लेकर? राजेश जी, ये प्री मैच्योर बातें जो अपन कर रहे हैं आज टीवी चैनल पे, क्योंकि जब तक फैसले की संपूर्ण नकल नहीं आ जाए, कौन से गवाह ने क्या कहा, सर प्री मैच्योर बात नहीं है, फैसला सामने आ चुका है। हमारी तैयारी क्या थी, पहले हमारी तैयारी नहीं थी, आगे किस तरह की तैयारी होगी उस पर बात हो रही है। कह सकते हैं कि ये गलत हुआ है जी, गलत हुआ है, अब तक हमारी तैयारी नहीं थी, आगे की तैयारी पे क्या प्लान है? मैंने कहा ना सौरभ जी, हम इसकी पूर्ण सत्यापित प्रतिलिपि लेंगे और एक टीम बैठाई जाएगी, उस टीम के अंतर्गत ये तय किया जाएगा कि कौन इसमें कहां हमारी कमी रहेगी, उसके आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है नितिन जी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यहां तक इन्होंने कह दिया कि अब तक जो हुआ वो ठीक था, फैसला सामने आ चुका है, अब आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां होगा। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सौरभ जी, मैंने तो बहुत ही स्पेसिफिक सवाल पूछे थे और इन्होंने ये कहा 30 साल पहले जो हुआ था, 1994 में चार्जशीट भी पेश हो गई थी, 16 आदमियों को उम्र कैद हो गई थी। 2013 में इसका पहले आया था कि ये क्या नाम से जिंदा नहीं है, मर चुका है। उसके बाद में जब हमारी सरकार थी 2005 में, तभी ये हमने इस चीज को खुलासा किया कि ये जिंदा है। और 2013 में जब हमारी सरकार थी तो नेपाल बॉर्डर पे, यूपीए की सरकार में नेपाल के बॉर्डर से पकड़ा गया। ये बात इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आतंकवादी घटना होती है, कोई सी भी सरकार हो, आतंकवादी घटनाओं पे हर सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपनाती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कल हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और इस जो दरिंदा है इसको बिल्कुल इसको सजा मिलनी भी चाहिए और मिलेगी भी। पर मैं बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल जो मैंने पूछे थे कि 10 साल के अंदर अगर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश नहीं की तो उन पे क्या कार्रवाई होगी, और सीबीआई केंद्र सरकार के अंडर में आती है, क्या उनको भनक नहीं लगी कि इस तरीके की एक जो आतंकवादी है उसके खिलाफ इस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है? उस गवाह दोबारा बोला, आप सोचिए अगर किसी ने पहले इस सवाल का जवाब लेते हैं नितिन जी, पहले इस सवाल का जवाब लेते हैं राजेश जी, की गई अभियुक्त को स्वीकृति नहीं दी गई। आपके इस सवाल का पहले जवाब लेते हैं राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे सर? सौरभ जी, नितिन जी जो एलिगेशंस लगा रहे हैं जी, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सीबीआई को ना तो बचा रहा हूं ना उसकी पैरवी कर रहा हूं, मैं जो फैक्ट होता है उस पर बात कर रहा हूं। एक बार फैसले की नकल आने दीजिए, उसके बाद देखा जाए, क्योंकि इसी कोर्ट ने, इसी टाडा कोर्ट ने ऑलरेडी और जो अक्यूज हैं उन सबको आजीवन कारावास भी तो दिया है, ऐसा नहीं कि सबको बरी कर दिया है। एक जो मेन अक्यूज था टुंडा, और मैं खुद भी चाहता हूं कि उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए और उसको सजा हो, पर ऑलरेडी वो एक केस में आजीवन कारावास भुगत रहा है, 33 प्रकरण उसके खिलाफ पेंडिंग है। तो इसलिए एक बार थोड़ा वेट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट 100% जाएंगे और जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक है नाथू सिंह जी, क्या लगता है सर आगे और कौन कौन से रास्ते टुंडा के पास में बच जाते हैं और सरकार को किस तरह से आगे तैयारी करके रखनी चाहिए? देखिए, सरकार को पूरी सजगता से, जिस तरीके से जो हमारे साथी नितिन जी एलिगेशन लगा रहे हैं कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश नहीं हुई थी जी, तो 2013 के बाद में 2013 तक जैसी वो एविडेंस आए थे, उन एविडेंस में शायद 2013 से पहले उसमें जो एविडेंस चार्जशीट पे की थी उसमें क्या एविडेंस था, उसके बाद की क्या परिस्थितियां बनी, ये अलग है। इसको अपन पॉलिटिकली ऐसा कुछ नहीं बना के, हम इसके फैक्ट्स पे देखें जी, तो फैक्ट्स के आधार पे हम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया उसको हम पहले एनालिसिस करें, देन वी विल कमेंट ऑन द ऑल मैटर। हमें
इस के ऊपर हमें जरूर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए जी। और हम जाएंगे, सरकार हमारी 100% जाएगी जी। और इसके ऊपर कोई न कोई कार्रवाई की जाएगी। ठीक है नाथू सिंह जी, फैक्ट्स कौन रखेगा? इस फैक्ट केस को सरकार एक रखेगी? पॉलिटिकल केस न देकर जिस तरीके से ठीक है नाथू सिंह जी, मैं आपसे जान लेता हूं सर, फैक्ट्स कौन रखेगा? फैक्ट्स सरकार रखेगी, जांच एजेंसी रखेगी? जांच एजेंसी रखेगी ना सर, लेकिन राजेश जी तो कह रहे हैं कि सब कुछ सही तरीके से काम किया गया है रखेगी ड्यूटी ऑफ सीबीआई और परिणाम से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आगे बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सौरभ जी, जाएंगे। मैंने अभी ये तक की नहीं तैयारी कहा। कच्ची क्यों थी? कहीं सवाल ना यही कहीं है। कमी रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ऑफिसर्स ने सारे एविडेंस, सारे डॉक्यूमेंट, सारी एविडेंस, देखिए कहीं ना कहीं कमी थी, तभी तो बड़ी की तरफ से हुआ ना कुछ न कुछ रहा होगा, इसलिए ये कुछ एविडेंस सर बहुत हमारे, पुख्ता मानी जाती है केंद्र सरकार हर चीज को लेकर तो और उसमें खास कहीं तौर ना पर कहीं केंद्रीय evidence को एजेंसियों को prove नहीं कर लेकर, और फिर इस तरीके का रिजल्ट अगर इतने बड़े केस में आता है तो दुख तो होता है सर। राजेश जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दुख होना वाजिब है। बिल्कुल, इसकी ये बड़ी विचार ताकत के ने पूरे प्रश्न देश है को हिला के रखा कि इतने है। बड़े ऐसे केस में हम होता है लोगों को जिसमें बिल्कुल पूरे विजिलेंट देश होकर इस केस के की ऊपर जनता में खौफ पैदा किया फोकस जाता करना है। चाहिए। एक आतंकवादी संगठन जो कई आतंकवादी पूरे संगठन प्रोसिक्यूशन की कैसे जुड़ा हुआ था, पूरी जिसमें ड्यूटी पूरे बनती देश में है और दहशत किया का भी है। माहौल पैदा किया। सब लोगों ने उस किया भी होगी व्यक्ति अपने को नाथू सिंह जी, एक बार राजेश जी अपना जवाब पूरा करें। एविडेंस पर चूंकि ऑलरेडी रहा होगा जिसके कारण सीबीआई में जो फाइल है मेरे हिसाब से सारी पुख्ता की हुई, फिर भी जी। जो भी कमियां रही है उसके पे एनालिसिस किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अपील की जाएगी और टुंडा के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग भी की जाएगी और उसे 100% सजा भी होगी। ठीक है नाथू सिंह जी, अभी तक की जो तैयारियां हमारी थी और उसका परिणाम हमको देखने को मिला, उसके ऊपर कुछ कह रहे थे आप, अपनी बात पूरी कीजिए। नाथू सिंह जी, मेरा ये निवेदन था कि हमारे प्रोसिक्यूशन ने पूरी कोशिश की होगी जी कि इस केस में टुंडा सहित सभी को सजा बरकरार रहे। हाँ। परंतु कहीं ना कहीं लैक्यूना ऑफ एविडेंस रहा होगा जिसके कारण ये टुंडा को आज इस कोर्ट में भर गया। तो उन फैक्ट्स पे कोर्ट के आदेश के अनुसार उस आदेश में जो फैक्ट्स क्लियर किए जाएंगे कि उसके ऊपर हम तैयारी करके वापस उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इसको जरूर वापस सजा दिलवाई जाएगी। ठीक है नितिन जी, हमेशा आप लोगों की एक शिकायत होती है, केंद्रीय एजेंसियां लगातार कार्रवाइयां करती है और केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है। अभी केंद्रीय एजेंसियों के पास ये पूरी जांच थी और वो जिस तरह का रिजल्ट सामने आता है, विपक्ष इसको किस तरह से देखता है? देखिए मैंने सौरभ जी जितनी भी बातें, मेरा एक निवेदन सौरभ जी बताएं सर। हर केस की परिस्थितियां अलग होती। कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करती है कि वो अपने फैक्ट्स को पूरा ठीक है फाइल में सर, लेके ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया सर। हाँ अभी नितिन हम जी, अगर पॉलिटिकली नितिन जी समय का अभाव है। नितिन जी भरी हुई है उसमें और इसको कनेक्ट करेंगे तो ये गलत होगा। ठीक है, बिल्कुल समझ गया सर मैं आपकी बात। नितिन पहले जी, वाला केस समय में का अभाव है, lacuna 20 of the मिनट 20 advocate सेकंड was में आप not अपनी बात पूरी appearing in the कीजिए। court due to the result। बिल्कुल सर, कोर्ट के फैसले का सम्मान और है। इस केस में और अलग है, बात- इस केस में प्रोसिक्यूशन ने पूरा कोशिश किया है जी। बट एविडेंस में कहीं ना कहीं फैक्ट्स होने के कारण ये जजमेंट आया। ठीक है, पूरे जजमेंट को- लेक्यूना को पूरा करेंगे। ठीक है जरूर इस पर नितिन कोर्ट जी, अपना, हाँ अपनी बात पूरी कीजिए सर। देखिए 20 सौरभ सेकंड जी, मैंने जितनी भी बातें कही विद फैक्ट रही है, क्योंकि मैं जिम्मेदार तरीके से यहाँ पे सारी बातें रखी हैं। आप चाहें तो जजमेंट भी पढ़ लीजिएगा। मेरे लगातार मैंने इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं की, किसी पार्टी का मैंने किसी तरीके से नाम नहीं लिया, लेकिन दुख तो होना स्वाभाविक है। लेकिन दुख होना बहुत स्वाभाविक है कि जब 10 साल तक सीबीआई के पास में केस रहता है और वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश नहीं करती है, गवाहों को दोबारा मिलान नहीं करती है, किसी तरीके की जिरह नहीं करती है, अभियुक्त स्वीकृति नहीं होती है, कोर्ट में कोई भी गवाह उस आरोपी का शिनाख्त नहीं करता है, तो इतनी सारी चीजें अगर एक साथ हमें दिखाई देता है और जब मेन क्रिमिनल आतंकवादी मास्टरमाइंड है जो, अगर वो ही बाई जब बरी हो जाता है, तो ये मैं कोर्ट पे प्रश्न नहीं है, ये सीबीआई की कार्यवाही पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इतने बड़े केस में अगर आप इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं तो आप और किस चीज में क्या कर सकते हो। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस डिबेट का हुई? पात्र बनने के लिए। फिलहाल सोचने वाली बात यही है और सरकार को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है और देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला जाएगा तो उसको किस तरह से पुख्ता तरीके से रखा जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने और किस तरह का फैसला अब आगे देखने को मिलता है। क्योंकि जरूरी यही है, जिस भावना को सरकार हर मन से बोलती है कि अपराधियों में डर और आम जनता में विश्वास, तो किस तरह से कायम कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बोल बेधड़क में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।